हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायूरेटिक्स की। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डायूरेटिक। अ डायूरेटिक इज एनी सबस्टेंस दैट प्रमोट्स डायूरेसिस। डायूरेटिक कोई भी सबस्टेंस या कोई भी ऐसा ड्रग है जिससे डायूरेसिस एनहांस होगी या डायूरेसिस प्रमोट होगी। और डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस इज द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, दैट इज किडनीज विल फिल्टर टू मच ब्लड। किडनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लड फिल्टर करेंगे। ऑल डायूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। जो हर कोई जो डायूरेटिक है ये इंक्रीज करने वाला है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। अब कैसे करेगा, मैकेनिज्म हम लास्ट में देखेंगे। डायूरेटिक्स कॉज ए नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। डायूरेटिक्स से एक तो सोडियम आयंस और वाटर का लॉस होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, नाउ लेट्स कम टू डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक जो है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। सो जो डायूरेटिक है ये वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा। एंटी डायूरेटिक रिड्यूसेस द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन यूरिन। जो एंटी डायूरेटिक है ये क्या करने वाला है? इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो ये एक्सक्रीशन को कम करने वाला है। डायूरेटिक की एग्जाम्पल यहाँ पे लूप डायूरेटिक आती है और एंटी डायूरेटिक की एग्जाम्पल वासोप्रेसिन और वी कैन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, इसके बाद देखते हैं डायूरेटिक्स क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू लूप डायूरेटिक्स और वी कैन से हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, थायाजाइड्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इन सब का मैकेनिज्म, इनकी साइट ऑफ एक्शन और इनकी एग्जांपल्स ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद एंटी डायूरेटिक्स। इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड इट्स एनालॉग्स, जिनकी जो हार्मोन्स जिनकी फंक्शन एडीएच के सिमिलर होने वाली है, जैसे कि वासोप्रेसिन है, डेस्मोप्रेसिन है, लिप्रेसिन है। ओके, सो इन सब जो हार्मोन्स है इनकी फंक्शन इट इज़ सिमिलर टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ डायूरेटिक्स, सबसे पहले देखते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स की एग्जाम्पल आती है फेरोसिमाइड, ब्यूमेटाइनाइड, इथाक्राइनिक एसिड एंड टोरासिमाइड। ये एग्जाम्पल्स है लूप डायूरेटिक्स की। अब जो ये लूप डायूरेटिक्स है इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो है लूप ऑफ हेनले। सो लूप ऑफ हेनले में ये एक्ट करते हैं। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है और ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का थिक असेंडिंग वाला पोर्शन यानी दिस वन, यहाँ पे एक्ट करता है लूप डायूरेटिक्स। ओके, सो दिस पोर्शन इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। जो लूप डायूरेटिक्स है ये क्या करते हैं? दीज इनहिबिट एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पे जो इसका थिक पोर्शन है, थिक असेंडिंग पोर्शन है, वहाँ पे होता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में होता है सोडियम 2 क्लोराइड और पोटेशियम पंप। ये सिम पोर्टर होता है और ये पंप सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयंस को ट्यूबुलर ल्यूमेन से इनटू ट्यूबुलर सेल में ट्रांसपोर्ट करने वाला है। अब जब लूप डायूरेटिक्स आते हैं वो इस पंप को इनहिबिट करते हैं और इन आयंस का, दैट इज सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दीज आयंस आर एक्सक्रीटेड। ओके, दैट इज डायूरेसिस। इसके बाद देखते हैं थायाजाइड्स को। थायाजाइड्स की एग्जाम्पल में क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन और इंडापामाइड। सो ये थायाजाइड्स की कैटेगरी में ये वाले ड्रग्स आते हैं। इसके बाद इनका साइट ऑफ एक्शन, थायाजाइड्स का साइट ऑफ एक्शन है डिस्टल ट्यूब्यूल। सो नेफ्रॉन का जो डिस्टल ट्यूब्यूल है दैट मीन्स ये है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे एक्ट करेंगे थायाजाइड्स। ओके, इनका मैकेनिज्म देखते हैं। इनहिबिट्स द सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन यूरिन। ओके, सो ये इनहिबिट करेंगे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को, जो कहाँ लोकेटेड है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और जो वाटर का रिटेंशन होगा दैट विल बी इन यूरिन, वाटर को ये रिटेन करेंगे यूरिन में। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ओके ऑफ ट्यूबुलर सेल, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में है। सो यहाँ पे जो ये सिम्पोर्टर है ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को साइमल्टेनियसली दोनों को फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर सेल ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब थायाजाइड्स आते हैं वो सोडियम और क्लोराइड के इस सिम्पोर्टर को इनहिबिट करते हैं। जब वो इनहिबिट करते हैं दैट मीन्स अब सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड द रिजल्ट विल बी जो ये आयंस है दीज
these are excreted in urine, that is diuresis. Okay, सो ये तो था थायोजाइड्स के बारे में. अब देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. इसकी एग्जांपल में असीटाजोल अमाइड, डोरजोल अमाइड. ओके, ये दोनों ड्रग्स आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की कैटेगरी में. इनका साइट ऑफ एक्शन है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. ओके, सो नेफ्रॉन का जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये एक्ट करेंगे. इनका मैकेनिज्म क्या है? Inhibits the enzyme carbonic anhydrase found in proximal convoluted tubule. Okay, so proximal convoluted tubule में enzyme होता है that is known as carbonic anhydrase. इस enzyme को ये inhibit करेंगे. जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो ये एंजाइम है, इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. लेकिन जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है, सो जो ये आयंस है इनका हो जाता है ज़्यादातर एक्सक्रीशन. ओके, सो दिस वाज अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. अब देखते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इसमें स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइएम्टिरीन. सो ये एग्जांपल्स आते हैं अंडर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. ओके, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का जो साइट ऑफ एक्शन है दैट इज लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का ये लेट वाला पोर्शन है, दैट इज दिस पोर्शन यहाँ पे, और कलेक्टिंग डक्ट का जो कॉर्टिकल पोर्शन है, ये दो जो साइड्स है, दीज आर द साइड्स ऑफ एक्शन फॉर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. ओके, इसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं. मैकेनिज्म competitively binds the aldosterone receptor preventing the hormone from binding to its receptor. यहाँ पे स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरिनोन, ये दोनों डायूरेटिक्स जो है, दीज टू आर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स. दैट मीन्स जिस रिसेप्टर की तरफ एल्डोस्टेरोन बाइंड होता है, जो ये दो डायूरेटिक्स है, दीज टू डायूरेटिक्स विल compete with aldosterone in order to bind to its receptor. अगर ये दोनों डायूरेटिक्स बाइंड हो जाते हैं इस रिसेप्टर की ओर, at that time there will be diuresis. Okay, अगर aldosterone bind हो जाता है, at that time there will be reabsorption. Okay, and जो amiloride और triamterene है, these two are sodium channel blockers. ये sodium channel को block करेंगे और जो sodium का reabsorption है वो होने नहीं देंगे. That means sodium will be excreted in urine. Okay, so this was about potassium sparing diuretics. इसके बाद बात करते हैं osmotic diuretics की. Osmotic diuretics की एग्जाम्पल में मैनिटॉल, यूरिया, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लाइसरीन. ओके, सो ये सब आते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में, एंड देयर साइट ऑफ एक्शन इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे एक्ट करेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स. बेसिकली दीज ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर न्यूट्रल. ओके, अगर हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे, these are going to raise osmotic pressure of plasma, thus draws water out of the body tissues and produces osmotic diuresis. अब जो मैनिटॉल है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में जब ये प्रेजेंट है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. जब ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, जो सराउंडिंग बॉडी टिश्यूज़, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे, वहाँ से क्या होगा, जो वाटर है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और जो वाटर है इट विल कम टूवर्ड्स दीज ट्यूब्यूल्स. ओके, एंड ट्यूब्यूल्स में आने के बाद वहाँ पे क्या होगी, ऑस्मोटिक डायूरेसिस. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का जो मेन इफेक्ट होता है, ये होता है ऑन वाटर. ओके, और सोडियम एक्सक्रीशन पे इनका बहुत ही कम इफेक्ट होता है, वाटर एक्सक्रीशन पे इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. सो दिस वाज अबाउट ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स. नाउ डायूरेटिक्स आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ. डायूरेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पसेस, जैसे कि ड्यूरिंग कंडीशंस ऑफ हार्ट फेलियर्स. ओके, hypertension, there's liver cirrhosis, and diuretics are used to lower the intracellular and cerebrospinal fluid pressure. Okay, so जब intracellular pressure बहुत ज़्यादा rise होता है, at that time diuretics are effective. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, जब इंक्रीज होता है, डायूरेटिक्स आर इफेक्टिव. सिमिलरली ड्यूरिंग एडिमा, व्हेन टिश्यू स्वेलिंग ऑकर्स, ओके, एट दैट टाइम डायूरेटिक्स आर वेरी इफेक्टिव इन ऑर्डर टू कॉज एक्सेसिव फ्लूइड लॉस. जब फ्लूइड लॉस होगा तो टिश्यू स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी. ओके, सिमिलरली सर्टन किडनी डिजीजेस. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस इन विच डायूरेटिक्स आर वेरी इफेक्टिव. ओके, इसके अलावा और भी कंडीशंस है, बट दीज आर सम मेन कंडीशंस in which diuretics are very effective. Okay, so this was all about diuretics. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video and do subscribe my channel.